हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। लॉ ऑफ जर्नी में आपका आज फिर एक बार स्वागत है। हम बात करेंगे धारा 5 और धारा 6 की। धारा 5 में दहेज लेना या देना दोनों करार शून्य घोषित किए गए हैं। इसमें बस इतना ही है। यदि ये क्वेश्चन बनता है डीपीयू परीक्षा में कि धारा 5 में क्या है, तो धारा 5 में दहेज लेना और दहेज देना के करार शून्य हैं। ठीक है मित्रों। धारा 6 है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, तो वह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह उस दहेज को जब तक अपने पास न्यास के रूप में रखेगा, जब तक कि यदि वह बालिग नहीं है तो बालिग हो जाए। यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख के 3 मास के भीतर उसको सौंप देगा। यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर सौंप देगा। यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर सौंप देगा। ठीक है मित्रों। स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए रखेगा। यदि कोई उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित की संपत्ति का उसकी परिकाल सीमा के भीतर अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो उसे 6 माह तक की सजा जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकेगा जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा मित्रों। परंतु जहाँ ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहाँ ऐसी संपत्ति यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उस स्त्री के माता पिता को अंतरित हो जाएगी। ठीक है मित्रों। यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतकरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी मित्रों। ठीक है।